दोस्तों एक और नया डेवलपमेंट आया है। 26/11 मुंबई अटैक्स के अक्यूज्ड तहव्वुर राना की प्ली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि राना अब इंडिया के और करीब हैं एक्स्ट्रेडिशन के लिए। क्या ये फाइनली इंसाफ की तरफ एक बड़ा कदम है? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तहव्वुर राना है कौन, क्या रोल था उसका 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स में। तहव्वुर राना एक पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन है जो FBI के हिसाब से डेविड हेडली का क्लोज एसोसिएट था। हेडली ने 26/11 अटैक्स के लिए जासूसी की थी और राना पर उसकी मदद करने का आरोप है। यूएस कोर्ट में भी उस पर अलग अलग टेरर चार्जेस लगे हैं, लेकिन अब इंडिया ने उसकी एक्स्ट्रेडिशन की मांग जोर शोर से उठाई है। राना के लॉयर्स ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी कि उसे इंडिया ना भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी प्ली रिजेक्ट कर दी। यह डिसीजन काफी सिग्निफिकेंट है। पिछले कुछ महीनों से यूएस में राना के एक्स्ट्रेडिशन पर लीगल बैटल चल रही थी। पहले लोअर कोर्ट्स ने भी उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिलीफ देने से मना कर दिया है। इसका मतलब अब उसका इंडिया आने में कोई बड़ा लीगल रोड ब्लॉक तो नहीं दिख रहा। इंडियन एजेंसीज जैसे NIA और CBI लगातार राना की एक्स्ट्रेडिशन के लिए काम कर रही थी। मोदी गवर्नमेंट ने भी डिप्लोमेटिक लेवल पे इस केस को एग्रेसिवली परसू किया है। अगर एक्स्ट्रेडिशन होती है तो राना को इंडिया लाके डायरेक्टली मुंबई अटैक केस में ट्रायल किया जाएगा। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है क्योंकि 26/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड को फेस टू फेस इंट्रोगेट करना पॉसिबल होगा। डेविड हेडली जो अभी यूएस जेल में है, उसने भी राना के इन्वॉल्वमेंट की कंफर्मेशन दी थी। क्या राना की एक्स्ट्रेडिशन से पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि राना और हेडली दोनों का कनेक्शन डायरेक्टली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तोयबा से बताया जाता है। अगर राना को इंडिया में इंट्रोगेट किया जाता है तो बहुत सारे नए फैक्ट्स सामने आ सकते हैं जो पाकिस्तान के रोल को एक्सपोज कर सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और लीगल विक्ट्री है जो पाकिस्तान के खिलाफ और भी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेगी। इंटरनेशनल मीडिया भी इस इशू को क्लोजली देख रही है और अब ये देखना होगा कि आगे की लीगल फॉर्मेलिटीज कितनी जल्दी पूरी होती हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। 26/11 विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए ये एक इंसाफ की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। क्या आपको लगता है कि राना को जल्दी से जल्दी इंडिया लाके उसका ट्रायल करना चाहिए? क्या ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है? आपके थॉट्स कमेंट में लिखिए और इस इंपॉर्टेंट न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।